हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें अपने काम को किस प्रकार से और कैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारा अभ्यास होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हमें उस काम को किस प्रकार से और कैसे करना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम अपनी चीज़ों को आसान तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम हमें करने के लिए उसका प्रारंभ और उसे किस प्रकार के उसका अभ्यास का भी हमें अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम जानेंगे नहीं तब तक हमें यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने विचारों को, चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को आसानी पूर्वक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारा वो कार्य प्रारंभ ही नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम उस काम को किस प्रकार से और कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों का समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इन चीज़ों को जब तक हम अपने मानसिक चीज़ों पर एक नियम के अनुसार चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम इन चीज़ों को समझने की कोई भी विधि नहीं अपना पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें चीज़ों को समझना है, क्योंकि समझने के लिए हमें चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखना और उन चीज़ों पर अभ्यास करना आवश्यक होता है। क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपना जितना समय देंगे उसी प्रकार से इन चीज़ों का सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रारंभ के लिए अपने समय को देना आवश्यक होता है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें अपने विचारों पर भी चर्चा का विषय समझना होता है। क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमारे लिए मानसिक के विरुद्ध भी होता है, क्योंकि ये हमारा कोई भी हम संभव कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हमारे मन वहाँ से भागेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये काम आपको अपने मानसिक से भी लड़ाई होने का प्रारंभ है, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे तो हमें शुरुआती दिनों पर हमेशा ही हमें कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ेगा। किंतु हम अपने विचारों को शांतिपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम चीज़ों को आसानी पूर्वक अपने मानसिक पर निर्भर कर सकते हैं। क्योंकि चीज़ों को हमें समझना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों का एक सदुपयोग यूज करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम कोई भी चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मानसिक पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आता, किंतु हम समय के साथ धीरे धीरे उसमें समय देना भी आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम कोई भी काम को सीखने के लिए अपना समय नहीं दे रहे हैं तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हम कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमें उसमें अपना समय देना होगा, क्योंकि कोई भी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। तो हमें कुछ अपनी आलस पूर्वक चीज़ों को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें त्यागेंगे नहीं तब तक हम अपने मार्ग पर चलना प्रारंभ ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर हमारे मानसिक पर जो कार्य करने की आवश्यकता, अपने विचारों को सीखने की आवश्यकता होती है वो हमें समझ में ही नहीं आती। तो इन चीज़ों पर हम अपने मानसिक को शांत रखेंगे तभी हम इन चीज़ों का प्रारंभ कर पाएंगे। क्योंकि कुछ हम कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि जीवन में हम जो बोलते हैं उसका महत्व तो नहीं होता, किंतु हम जो कर चुके हैं उसका महत्व होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि बोलने और कहने में धरती आसमान का अंतर होता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना और अप्लाई करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आती, किंतु हम जितना ज़्यादा अपना समय उस चीज़ में लगाएंगे तो धीरे धीरे समय के अनुसार हमें चीज़ों का समझना भी प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम हमारे जीवन में कठिन हो सकता है, किंतु हम उसमें रात दिन करके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें आसानी पूर्वक चीज़ें समझना प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना बार बार अभ्यास पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अभ्यास एक ऐसी खतरनाक हथियार है जो हम
कोई भी असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कुछ अभ्यास लेते हैं। क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं लेंगे तब तक हम कोई भी कार्य संभव ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को विकासशील करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम कोई भी कार्य संभव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि हमें अपने आप को और अपने मानसिक संतुलन को भी बदलने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि कोई भी काम हम प्रारंभ करेंगे तो हमें अभ्यास के साथ उसका कुछ चीज़ों पर भी अपने आप को अंदर से बदलाव लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बदलाव हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक चीज़ है। क्योंकि इनको अगर हमने समय रहते हुए नहीं किया तो हमारा समय व्यर्थ में ही चला जाएगा। तो इन्हीं प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी अपना काम करेंगे तो अपने मानसिक संतुलन द्वारा ही करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर हम जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे लिए आवश्यक होगा। तो इन चीज़ों से हमें ये सीखने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन में कोई भी काम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को त्यागना होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी नींद, चैन और धैर्य के अनुसार हम इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का त्याग होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो इन चीज़ों पर हमें अपनी नींद और चैन को त्यागना होगा, क्योंकि कोई भी काम हम एक बार नहीं असफल होते हैं, किंतु हम लगातार अगर उस काम को करते जा रहे हैं तो हमें उन चीज़ों पर कुछ सच्चाइयाँ हमें पता होने लगती हैं। किंतु अगर हम उसमें समय ही अपना नहीं देंगे तो हमारी वो चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को, जिस भी काम को हम करना चाहते हैं तो उसमें हमें हमेशा के लिए उन पर कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी काम को लगातार मन और शांत मन द्वारा उन चीज़ों को बार बार अभ्यास करते हैं तो अभ्यास भी हमारा रंग लाने लगता है। किंतु हमें अपने मन को शांतिपूर्वक उन चीज़ों को समझना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को शांतिपूर्वक नहीं समझेंगे तब तक हमें कोई भी कार्य संभव नहीं दिखेगा। तो इसी प्रकार हमें अपने आप को भी बदलना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमें ये जानना है कि हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ही शांति नहीं रख पाएंगे तो कुछ लोगों को एडवाइस भी देना बेवकूफ़ी का कार्य हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों से हमें अपने आप को भी बदलना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे तभी एक नई सोच का हमारा निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।